हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं जेएसएससी जेई की आंसर की कब तक आएगी, इससे रिलेटेड अपडेट के बारे में। चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, और कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बढ़ सकता है, इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आंसर की कब तक आएगा और हर एक शिफ्ट में कितना मार्क्स बढ़ सकता है, कौन सा शिफ्ट ज़्यादा हार्ड माना गया है, कंसीडर किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जॉब अपडेट्स है वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जेएसएससी जेई का आंसर की जो है वो 27 तारीख के बाद रिलीज कर दिया जाएगा, 27 अक्टूबर। तो 27 को भी आ सकता है या फिर उसके जस्ट 1-2 दिन बाद आ जाएगा। 27 तारीख को आंसर की आने के बाद आप अपना जब रिस्पॉन्स मैच कर लेंगे, आप अपना आंसर मैच कर लेंगे, तो आपका कितना मार्क्स आ रहा है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाना। इससे फिर से मैं एक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन या फिर आफ्टर रिवाइज्ड आंसर की के बाद कितना कट ऑफ जा सकता है, एक बार फिर से मैं एनालिसिस कर पाऊँगा। तो मैं आपको बता दूं कि आंसर की के बारे में तो आपको पता चल गया कि 27 अक्टूबर के बाद आंसर की रिलीज कर दिया जाएगा। तो 27 अक्टूबर के बाद आंसर की जब रिलीज हो जाएगा तो अब बात करते हैं हम लोग कि इसका नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो क्या रहेगा। तो जेएसएससी में टोटल सिविल की मैं मेनली बात कर रहा हूँ, तो 13 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो 13 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें एक शिफ्ट में कितना मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। तो चलिए अब हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, एक पेज में समझते हैं इसको। तो टोटल 13 शिफ्ट है। 13 शिफ्ट में एक शिफ्ट में मिनिमम जो मार्क्स बढ़ सकता है वो 5 से 7 मार्क्स बढ़ सकता है। टोटल जो है वो कितना है, 13 शिफ्ट है। 13 शिफ्ट है तो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सा डेट को कंसीडर करेगा जेएसएससी, ये किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम दिए थे उनको उसका अपना शिफ्ट हार्ड लगता था और कुछ को उसका अपना शिफ्ट इजी लगता था और दूसरे का शिफ्ट हार्ड लगता था। लेकिन ये डिपेंड करता है कि एक कैंडिडेट्स कितना मार्क्स ला रहा है और कितना क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किया है। तो एक शिफ्ट का पूरे कैंडिडेट्स का एवरेज डेटा वो कैलकुलेट करेंगे, एवरेज डाटा निकालेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे कि एक शिफ्ट का कितना बच्चा मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है। इसके बाद जिस शिफ्ट में सबसे कम मार्क्स लाएंगे बच्चे एवरेज, तो उसके बाद वो उस शिफ्ट को हार्ड कंसिडर कर लिया जाएगा। तो सबसे जो हार्ड शिफ्ट है उसमें आपका 65 से 80 मार्क्स तक बढ़ सकता है, 65 से 80 मार्क्स तक इंक्रीज हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। हालांकि हर एक शिफ्ट में कुछ न कुछ मार्क्स बढ़ेगा, मैं इसका गारंटी देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो 1 तारीख को मान लिया जाए या फिर 3 तारीख को मान लिया जाए। मतलब मैं कंसिडरेशन बता रहा हूँ एजम्पशंस की, अगर वो आप एज्यूम कर लें कि 30 तारीख को ही है, तो अगर 30 तारीख को सबसे हार्ड है इसका मतलब कि 28 तारीख को उससे कम हो सकता है, या फिर जो और हुआ है 13 तारीख को तो उसका थोड़ा उससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल कम हो सकता है। तो इस तरह से डिफ़िकल्टी लेवल जैसे ही कम होते जाए, मतलब इजी की तरफ जैसे ही आते जाएगा, डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड ऐसे होता है ना, तो हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ चलेंगे। तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसमें 65 से 80 तक मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, और जो सबसे इजी शिफ्ट है उसमें 5 से 10 मार्क्स एक कैंडिडेट्स का बढ़ सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना तक बढ़ सकता है। तो
हर किसी का बढ़ेगा, जितना भी कैंडिडेट्स हैं, जितना भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, सबका मार्क्स इंक्रीज होगा, सबका, जितने भी शिफ्ट के लोग हैं। लेकिन किसी का कम बढ़ेगा, किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जो शिफ्ट जेएसएससी के द्वारा कंसिडर किया जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है, तो उसमें 65 से 80 मार्क्स। फिर उससे जो थोड़ा सा इजी था, तो उसमें भी हो सकता है 50 to 60 मार्क्स बढ़ जाए। फिर उससे कम 40 से 50। तो इसी तरह से जितना भी शिफ्ट है, सब में कुछ न कुछ कैंडिडेट्स का मार्क्स बढ़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर की कब तक आएगा। आंसर की आपका 27 अक्टूबर के बाद आ जाएगा। और अगर ज़्यादा चांस है 27 को ही आने का, और अगर 27 को नहीं आता है तो उसके बाद 1-2 दिन बाद रिलीज कर दिया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, कैसे होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक शिफ्ट के कैंडिडेट्स का 5 से 7 मार्क्स बढ़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट है उसमें 65 से 80 मार्क्स तक इंक्रीज हो सकता है। और कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। और जैसे ही आंसर किया आएगा तो एक बार और नॉर्मलाइजेशन करके कितना हो सकता है कट ऑफ, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।